गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक पढ़ रहे हैं हम। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक में चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, विच इज इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990। लास्ट वीडियोस में हमने स्टार्ट किया था टॉपिक एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर टॉपिक में हमने पढ़ा था अबाउट रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी। देन वी स्टडीड अबाउट इश्यूज एंड पॉलिसीज ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, जिसमें हमने 2 टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। फर्स्ट वन इज लैंड रिफॉर्म्स, जिसकी हमने डिटेल स्टडी की थी, एंड सेकेंड वन इज टेक्नोलॉजिकल मेजर्स विच आर ऑल्सो नोन एज ग्रीन रिवॉल्यूशन। इन दोनों टॉपिक्स की हम डिटेल स्टडी कर चुके हैं। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट थर्ड इशू और पॉलिसी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, विच इज इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे दैट व्हाट आर द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज विच आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द फार्मर्स। तो स्टार्ट करते हैं हम डिटेल स्टडी ऑफ द टॉपिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। Infrastructural facilities. Another important measure initiated by the government is the expansion of infrastructural facilities. These include credit, marketing, education, agriculture, research, etc. अगला जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट के द्वारा मेजर स्टार्ट किया गया था वो था इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ का। इसमें आते हैं क्रेडिट कर देना, मार्केटिंग, एजुकेशन, एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये सभी चीज़ें। तो अब हम पढ़ते हैं सभी का डिटेल। फर्स्ट वन इज इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फैसिलिटीज़ फॉर द फार्मर्स हैव बीन एक्सपांडेड थ्रू कोऑपरेटिव एंड कमर्शियल बैंक्स। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फैसिलिटी फार्मर्स के लिए दी गई सरकार के द्वारा कोऑपरेटिव और कमर्शियल बैंक्स के जरिए। रीजनल रूरल बैंक्स हैव बीन सेट अप टू मीट द नीड ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट। द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) was set up as an apex institution in the field of rural credit in 1982. इसके लिए सरकार ने RRB यानी रीजनल रूरल बैंक बनाए और 1982 में एक एपेक्स बैंक यानी कि एक एपेक्स इंस्टीट्यूशनल बनाया, जिसका नाम की नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट रखा गया। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। रेगुलेटेड मार्केट्स हैव बीन सेट अप टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। Cooperative marketing societies have also been established. Storage and warehouse facilities have been expanded to build up adequate buffer stock of food grain. एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के लिए रेगुलेटेड मार्केट को बढ़ावा दिया गया। उसके अलावा कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ इस्टेब्लिश की गई। स्टोरेज और वेयर हाउसेस के लिए की फैसिलिटीज़ को बढ़ाया गया ताकि बफर स्टॉक जो है उसको मेंटेन किया जा सके। Third point is fixation of minimum support prices (MSP) and procurement prices. To ensure fair price to the farmers as a part of agricultural price policy, the government has been fixing the minimum support prices and procurement prices for a number of agricultural commodities like wheat, paddy, etc. सरकार के द्वारा फार्मर्स को प्रॉपर प्राइस मिल सके अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी का, उसके लिए सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि MSP को फिक्स कर दिया और प्रोक्योरमेंट प्राइसेस को भी फिक्स कर दिया। जैसे कि गेहूं के लिए या बाकी अनाजों के लिए क्या किया सरकार ने, MSP फिक्स कर दी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स कर दिया, जिससे कि कम से कम किसानों को अपने अनाज के लिए अच्छे से अच्छी दर या अच्छे से अच्छा प्राइस मिल सके। Minimum support prices are fixed so as to ensure the price of agricultural commodities do not fall below these prices. The government is ready to buy food grains at declared minimum prices. MSP फिक्स कर दी गई ताकि जो किसान हैं उनको नुकसान न पहुंचे, और गवर्नमेंट अपनी जो डिक्लेयर्ड मिनिमम प्राइस होती है उस पर फूड ग्रेन परचेस करने के लिए तैयार रहती है। Procurement prices are the price at which the government purchases the needed quantity of food grain for maintaining the public distribution system and for building up buffer stock. Procurement price ऐसे प्राइस होते हैं जिसको कि गवर्नमेंट फिक्स करती है ताकि इतनी क्वांटिटी गवर्नमेंट परचेस कर लेगी वो पहले से बता दी जाती है ताकि बफर स्टॉक को मेंटेन किया जा सके।
Procurement prices are fixed as at a higher level compared to minimum support price. Procurement price को MSP से ज़्यादा फिक्स किया जाता है. The Commission for Agriculture Cost and Price has been established by the government for this purpose. इसके लिए गवर्नमेंट ने CACP बनाया हुआ है. CACP होता है Commission for Agriculture Cost and Prices. फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं. फोर्थ पॉइंट आता है फूड सिक्योरिटी सिस्टम. द गवर्नमेंट हैज़ बीन built up an elaborate food security system in the form of public distribution system during the planning period. Public distribution system ensure availability of food grain at cheap and subsidized rate to the consumers. PDS also help the government in maintaining buffer stock of food grain in order to meet any situation of shortage of food grain during the years of low production. फूड सिक्योरिटी सिस्टम गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है. फूड इसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS सिस्टम चलता है. PDS सिस्टम से गरीब लोगों को कम रेट में या सब्सिडाइज रेट में फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी हो जाती है. एग्रीकल्चरल सब्सिडी पॉलिसी. अंडर दिस पॉलिसी द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग वेरियस इनपुट लाइक इरीगेशन, फर्टिलाइजर and power to the farmers at subsidized price. The farmers get this input at price below the market price. The objective of subsidy policy is to motivate the farmers to adopt modern input in agriculture. This will help in increasing agricultural production and productivity. एग्रीकल्चर सब्सिडी पॉलिसी सरकार ने बनाई ताकि लोगों को यानी किसानों को इनपुट जैसे कि इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स, इन सब की मदद मिल सके. इसमें सरकार क्या करती है, इसके ऑब्जेक्टिव है ताकि जो लोग हैं उनको अच्छे से अच्छे इनपुट प्रॉपर तरीके से मिल सके. तो स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा टॉपिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़. यहाँ पर आपको मैं एक बार और शॉर्ट में बता देती हूँ. इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी टॉपिक में हमने 4 टॉपिक पॉइंट पढ़े थे. पहला था इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, दूसरा था एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, थर्ड है फिक्सेशन ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट प्राइस, फोर्थ वन इज फूड सिक्योरिटी सिस्टम एंड फिफ्थ वन इज एग्रीकल्चरल सब्सिडी पॉलिसी. I hope this topic is clear to all the students. Thank you.